नमस्कार। आज हम लोग नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था नाउन के बारे में। नाउन का हम लोगों ने अध्ययन किया। नाउन के अध्ययन करने के बाद सबसे जरूरी होता है नंबर, जेंडर, पर्सन, केस। ये सब नाउन के है आदेश। इसलिए नाउन पढ़ने के तुरंत बाद हम लोगों को चाहिए कि नंबर, जेंडर, पर्सन, केस का अध्ययन करें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देखेंगे, नंबर का डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है। नंबर से किसी नाउन की संख्या का पता चलता है। इंग्लिश भाषा में 2 प्रकार के नंबर है। ये मैथमेटिक्स वाला नंबर नहीं है। मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर देखते हैं वो नहीं है। यहाँ पर हम लोग नंबर को हिंदी में वचन बोलेंगे। तो इंग्लिश भाषा में 2 प्रकार के नंबर है। पहला है सिंगुलर नंबर, एक वचन जिसको बोलते हैं। सिंगुलर नंबर से किसी एक नाउन का बोध होता है। जैसे बॉय, बॉय जब हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है एक लड़का, एक संख्या। सिटी, सिटी से हम लोग एक शहर का बोध समझते हैं। इसी प्रकार नंबर का दूसरा जो भाग है, जिसको हम लोग प्लूरल नंबर बोलते हैं, हिंदी में इसको बहुवचन कहा जाता है। प्लूरल नंबर से एक से अधिक नाउन का बोध होता है। जैसे वाइड, VOYS, यहाँ पर वाई में एस लगाया गया है। वाइड, एक से ज्यादा लड़के। सिटीज, यहाँ पर वाई को हटाकर IES जोड़ा गया है, तो सिटीज बन गया है एक से ज्यादा शहर। तो हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ सफिक्स को नाउन में जोड़ा जा रहा है। और आगे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसके इंटरनल वॉवेल्स को चेंज करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कौन कौन से रूल है। मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं, सिंगुलर प्लूरल कोई हुआ नहीं है। सिंगुलर का मतलब होता है एक नाउन, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा नाउन। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो इसमें ऐसा वैसा कोई नहीं है कि इसको समझने के लिए बहुत बड़े रॉकेट साइंस चाहिए। कुछ नहीं, वेरी सिंपल। एक नाउन होगा तो सिंगुलर हो गया, एक से ज्यादा नाउन है तो प्लूरल हो गया। तो इसमें क्या दिमाग की जरूरत है? बस इतना हम लोग करना है कि इसको समझकर आत्मसात कर लेना है। यहाँ पर हम लोग के सामने जो समस्या आएगी वह सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इस पर विशेष ध्यान देना हम लोगों को। तो चलते हैं, देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मित्रों, यहाँ पर पहला रूल है, अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बैग, बैग में एस लगा दिया, बैग्स हो गया। ट्री, ट्री में एस लगा दिया, ट्रीज हो गया, एक्सेट्रा। रूल नंबर 2, इसको थोड़ा ध्यान देने की बात है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इसको याद कर ले। ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि याद करने के लिए ज्यादा ये दिमाग लगाना पड़ेगा। रूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, SH, CH,
जिसका उच्चारण च होगा, एक्स या जेड हो तो उनके अंत में ई एस जोड़कर प्लुरल बना दिया जाता है। जैसे बी यू एस, इसके अंत में एस है तो इसका प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ई एस जोड़ देंगे तो बसेस। बस मीन्स हो गया एक बस, और बसेस मीन्स एक से ज्यादा बस। एक से ज्यादा बस। क्लास, इसके अंत में डबल एस है तो इसमें भी क्या जोड़ देंगे, Yes. जोड़ देंगे। वेरी गुड, आप लोग तो समझदार आदमी है भाई। तो डी आई एस एच, लास्ट में देखो एस एच आ गया। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, लास्ट में एस एच हो तो क्या जोड़ते हैं, Yes. जोड़ते हैं। डी से हो गया। This is अब देखो ये सी एच वाला भी आ गया, इसको भी मत छोड़ो। इसके अंत में सी एच है तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे, Yes. वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे देखो एक्स भी आ गया, यस जोड़ेंगे इसमें भी। इसमें भी ये जोड़ेंगे। ये लड़का समझदार है। चलो yes sir हॉक yes से आगे बढ़ते हैं। ये देखो जेड भी आ गया है, जेड भी आ गया, कीप साइलेंट, जेड आ गया तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे, Yes. जोड़ेंगे। और बोर्ड है ये, कितना मैं लिखूंगा, क्या दुनिया का मैं ठेका लिया हूं, इसीलिए आप सब अध्ययन करिए, मैं केवल रूल बता रहा हूं। तो जिस नाउन के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक या जेड हो तो उनके अंत में ये जोड़कर प्लुरल बना दिया जाता है। बस इतना याद रखना है। और दुनिया में असंख्य शब्द है, एस वाले, एस एच वाले, सी एच वाले, चौ जिसको बोलते हैं, एक्स वाले, जेड वाले। ये हम लोग कर्तव्य बनता है कि थोड़ा मेहनत करके अध्ययन करें। चलते हैं रूल नंबर 3 में। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो तथा ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो अंत में ईएस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे मैंगो, मैंगोज, लास्ट में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है। हीरो, हीरोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज। देखो लास्ट में ओ है, उसके पहले टी है, कॉन्सोनेंट है। अब ये हमसे मत पूछना कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या होता है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो नंबर 1 देखो, ऑर्थोग्राफी, उसके अंदर सारा डिटेल दिया हुआ है, वगैरह वगैरह। कितना मैं लिखेगा, आगे बढ़ता हूं। एक चीज मैं जो बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, ग्रामर पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हो तो एक्सेप्शन पर ज्यादा जोर दो। एक्सेप्शन, जिसको हिंदी में अपवाद बोलते हैं, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, इसको मैं याद कराएगा। अगर जो याद नहीं करेगा उसको दंडित किया जाएगा। एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शंस में से ही एग्जाम में पूछता है और उसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस नाउन के अंत में सी एच हो तो उसमें ईएस लगाएंगे। अब देखो एक्सेप्शन में, यहां तो देखो यहां भी सी एच है, स्टोमैक, तो फट से ईएस लगा देगा सब, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4, 4 को याद कर लो। एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमैक, तो इसमें ईएस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ये देखो रेडियस, मैथ में बहुत पढ़ते हो रेडियस, हाँ, रेडियस को ध्यान से देखो, ये रेडियाई, समझा भाई, यस सर। ये रेडियाई। अब इसमें, अब इसके अंत में एस है तो लगा दिया एस, प्रॉब्लम। रेडियस का पूरा रेडियाई। अब ये देखो लोकस, बिंदु पथ हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अब लोकस का देखो प्लुरल क्या है। साधारण स्टूडेंट क्या करेगा, देखो कि लास्ट में एस है, लगा दो एस, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन है, ध्यान दो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक्सेप्शन पर जरा जोर देने का, उसको याद रखो। तो लोकस का
लूसी, लूसी, इसको लूसियाई भी लोग बोलता है। ऑक्स, ऑक्स देखो इसके अंत में एक से फट से लोग लगा देगा ईएस, बी केयरफुल, एक्सेप्शन है ये, ऑक्सन। इस प्रकार रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रामर में प्रभुत्व जमाना चाहता है, ग्रामर को अच्छा से सीखना चाहता है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है एक्सेप्शन पर ज़्यादा जोर दो, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले एक्सेप्शन में से उठा के डाल देते हैं और बच्चे लोग रूल रट लिया है, लगाता रहेगा यस, प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3, यदि सिंगुलर नाउन के अंत यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो तथा ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये भी बड़ा अच्छा रूल है, यानी कि लास्ट में ओ होना चाहिए और ओ के ठीक पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसमें हम लोग ईएस जोड़ देते हैं और प्लूरल। ये तो हो गया ना। यस, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैंटो, ये भी ओ वाला का भी एक्सेप्शन है, लास्ट में ओ हो और ओ का पहले कंसोनेंट हो तो हमेशा ईएस नहीं लगता है, इसका भी एक्सेप्शन है। और मैं आप सबसे फिर जोर देकर बताना चाहता हूँ, एक्सेप्शन पे ध्यान दो। जैसे कैंटो, अब लास्ट में ओ है, इसके पहले कंसोनेंट है, फट से ईएस लगा देगा, प्रॉब्लम। इसमें क्या लगेगा, केवल ए। डायनेमो, ये देखो डायनेमो, डायनेमो हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस में, डायनेमो, डायनेमोज। मेमेंटो, मेमेंटो, पियानो, पियानोज, सोलो, सोलोज, फोटो, फोटोज। ये है क्वार्टो, क्वार्टोज। ये उंगली पे गिन लो, एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो। आगे बढ़ता हूँ, रूल नंबर 4, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो तथा ओ के पहले वावेल हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि लास्ट में ओ हो और ओ के पहले वावेल हो तो केवल एस जोड़ देंगे। जैसे देखो बम्बू, ओ है और उसके पहले वावेल्स है, एस लगा दिया। कक्कू, वो है उसके पहले वावेल्स है, ककुल, इटसेट्रा। रूल नंबर 5, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कहने का मतलब, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को डिलीट कर देंगे और वहां पर आईईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। वेरी सिंपल। जैसे एग्जांपल देख लो, सिटी, सिटी को देखते हैं तो वाई है, वाई के पहले ठीक क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा देंगे और वहां पर आईएस लगा देते हैं तो हो जाता है सिटी। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6, देखते जाओ। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले वावेल्स हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी कि लास्ट में वाई हो और वाई के ठीक पहले वावेल्स हो तो एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बना देते हैं। जैसे डे, DAY, लास्ट में वाई है और वाई के पहले वावेल्स है तो इसमें केवल एस लगाकर हम लोग प्लूरल बना देंगे। तो डे का होता है डे, मंकी का मंकी, इटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफी हो तो एफ या एफी को हटाकर और VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि लास्ट में एफ हो या एफी हो तो उसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, उठा के फेंक देंगे और वहां पर VES जोड़ देंगे और इस प्रकार एफ वाले का प्लूरल बन जाता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाफ, इसके अंत में एफ है,
तो एफ को हटा देंगे और VES रख देंगे। हाफ, वाइफ, लास्ट में क्या है, एफ है, एफ ही है, तो इसको हटा देंगे और VES जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाता है। नाइफ, नाइफ्ड। तो यहाँ फिर थोड़ा ध्यान देने की बात है, एक्सेप्शंस फिर आ गया एफ का एक्सेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, बिलीव, इसके अंत में एफ है। अगर किसी को याद नहीं है, एग्जाम में आ गया, तो फट से एफ को डिलीट कर देगा, VES लगा देगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, इसमें जितना भी एक्सेप्शन दिया हुआ है उसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। ये कोई हजारों की संख्या में तो ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा भाई। तुम लोग तो बहुत भारी धुरंधर हो, इतना बड़ा याद कर लेते हो। इसीलिए इसको याद कर लो। उंगली पे गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस इतना ही तो है। याद कर लो। एक्सेप्शन पूछता है तो इसी में से पूछता है, और इसी में आदमी चक्कर खा जाता है। तो जैसे देखते हैं, बिलीव, इसमें केवल इस लगाएंगे और रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। चिप्स, क्लिप्स, ड्वार्फ, ग्रिप्स, गल्फ, प्रूफ, शेप्स, स्कार्फ, स्ट्रिप्स, टॉप्स, बस इतना ही है। इसको याद कर लो। तो चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। यदि किसी नाउन के अंत में डबल वावेल लगा हो तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बी केयरफुल। किसी नाउन के अंत में डबल वावेल हो तो एस लगा दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एस लगा दो तो प्लूरल बन जाता है। जैसे देख लो, बी डबल ई, डबल वावेल है, एस लगाओ, नो प्रॉब्लम। TREE, डबल वावेल, एस लगाओ। इस प्रकार रूल नंबर 8 समाप्त हुआ। अब चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 कहता है कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द के साथ एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि कोई कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड होता है ना जी, हाँ सर। तो कंपाउंड वर्ड में तो उसमें जो मेन शब्द है, मेन वर्ड है कंपाउंड वर्ड में जो मेन वर्ड है उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो पूरा वो कंपाउंड वर्ड प्लूरल रहता है। एग्जांपल देख लो, जैसे ब्रदर इन लॉ, इसमें मेन है ब्रदर, तो इसमें केवल ब्रदर को प्लूरल बनाएंगे, और ब्रदर को प्लूरल बनाना हम लोग सीख गए हैं, तो ब्रदर्स इन लॉ, ये प्लूरल हो गया। तो कंपाउंड वर्ड का बारे में हम लोगों ने देखा, जो कंपाउंड वर्ड है उसमें जो मेन वर्ड होता है उसी को केवल प्लूरल बनाया जाता है, और इस प्रकार कंपाउंड वर्ड का प्लूरल हो जाता है। रूल नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 10 ध्यान से देखो। रूल नंबर 10 कहता है कि 8 ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल्स में परिवर्तन करते हैं। 8 ही है, पूरे दुनिया में 8 ही है, बस इसको याद कर लो। तो इनका प्लूरल बनाने के लिए अंदर वाले वॉवेल को, न इधर वाले न इधर वाले, सेंटर वाले, सेंटर में जो वॉवेल्स होते हैं उनको चेंज करके प्लूरल बना देते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में MAN, मैन, अब एक हटा के ई कर देंगे, मैन, वुमेन, वीमेन, एक हटा दिया ई कर दिया, फुट, FOOT, फुट, अब इसका प्लूरल हो गया फिट, टिट, माउस, माइस, लाउड, लाइफ, गुड, गिव, बस इतना ही है, इसको याद कर लो। और एक और है ना, डरमाउस, डरमाइस, बस इतना ही है, याद कर लो रे, इसमें कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। अगर इतना हम लोग याद कर लेंगे, नंबर का मास्टर बन जाओगे तुम लोग, और जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो रूल नंबर 11, वाह भाई वाह, इसको भी देखो, 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोलता है 4 ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में EN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे 4 ही है, बस इसको याद कर लो, 4 ही तो है।
child, children, ox, oxen, cow, kine. काउ का तो प्लूरल तो इस लगा कर भी बनाते हैं ना, है? कहीं मान लो एग्जाम में दे दिया एमसीक्यू में काउ का प्लूरल क्या है, और उसमें काउज नहीं दिया है और दे दिया है, काइन भी दे दिया है, तो किसमें टिक मारोगे? काइन सीखोगे तभी तो मारोगे उसमें। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो ये भी जो है काउ का प्लूरल काइन भी होता है। ब्रदर है, ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल ब्रद्रेन, ब्रदर्स भी होता है, ब्रद्रेन भी होता है। इसकी चर्चा बस इसके बाद वीडियो आने वाला है। ऐसे ऐसे नाउन मैं लेकर आऊंगा कि तुम लोग देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। अभी तो नाउन का खेला चालू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत पढ़ना है। नाउन के अंदर नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, नाउन के है 4 आदेश। अभी हम लोग नंबर पढ़ रहा है, उसके बाद जेंडर पढ़ेगा, पर्सन पढ़ेगा, केस पढ़ेगा। ये सब नाउन के ही है, ये सब नाउन के अंदर ही आते हैं। इन सब का अध्ययन करेंगे तो ऐसा अनुमान है कि लगभग 4 वीडियो आ जाएगा नाउन के अंदर। ओके, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझें, और इसको क्या कहते हैं, कुछ ज्ञान लेने के लिए तो कुछ देना भी पड़ता है ना, गुरु दक्षिणा, तो कम से कम लाइक तो करिए। ओके।